चलिए रुक करते हैं नई खबर का। यहाँ पर नए मुख्यमंत्री भजनलाल के आवास पर सुबह से ही गहमा गहमी है। जवाहर नगर स्थित आवास पर जमा है लोगों की भारी भीड़ और सुबह से ही मिठाइयां बांटकर मनाई जा रही है खुशियां। समाचार प्लस ने जवाहर नगर स्थित आवास का लिया है जायजा। नए मुख्यमंत्री के समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने की है समाचार प्लस से एक खास वार्ता। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप शर्मा ने समाचार प्लस को बताया, मैं अपने बेटे को बनाना चाहता था स्कूल का मास्टर, इसके लिए मैंने उसको करवाई थी बीएड, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा एक दिन बन जाएगा राजस्थान का हेडमास्टर। भरतपुर का लाल भजनलाल राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गया है और मैं इस वक्त हूँ जवाहर नगर कॉलोनी में, जहाँ भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री का निवास स्थान है। सुबह से ही गहमा गहमी का यहाँ माहौल है, लोगों की आवाजाही सुबह से ही शुरू हो गई है। हालांकि भजनलाल शर्मा जो कि नए मुख्यमंत्री बने हैं वो अभी भरतपुर नहीं पहुंचे हैं। जानकारी मिल रही है समाचार प्लस को कि 15 दिसंबर को उनका जन्मदिन है और जन्मदिन मनाने के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद वो गिरिराज महाराज के दर्शन करने भरतपुर पहुंचेंगे, श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। मैं आपको उनके घर का नज़ारा दिखा रहा हूं। यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं, 1-4 की गार्ड यहाँ लगाई गई है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। देखिए, लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। ये क्रम कल से ही चल रहा है। जैसे ही उनके मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई थी, कल से ही मिठाई बांटने का जो दौर है, आतिशबाजी का दौर है, वो शुरू हो गया था और अभी तक ये अनवरत रूप से जारी है। लोग आ रहे हैं, मिठाई लेकर आ रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं अपने साथियों को, भरतपुर वासियों को। पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं, 1-4 की गार्ड लगाई है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े जो पहलू हैं उनका भी यहाँ विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भाजपा के पदाधिकारी बैठे हैं, कुछ उनके समर्थक बैठे हुए हैं, रिश्तेदार बैठे हुए हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की खुशी उन्हें महसूस हो रही है भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद। रूपेंद्र सिंह जगीना है, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं। किस तरह की खुशी हो रही है रूपेंद्र जी? बहुत खुशी हो रही है, इससे ज़्यादा खुशी का कोई पल नहीं हो सकता भाई साहब। जिस प्रकार से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है, इससे ज़्यादा कार्यकर्ता के लिए खुशी का कोई पल नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र के उत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में ये भी संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। अब कब आ रहे हैं नए मुख्यमंत्री भरतपुर? अभी इस विषय में चर्चा नहीं हुई, लेकिन आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि 15 तारीख को गिरिराज जी की दर्शन के लिए वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आ रहे हैं। निश्चित रूप से बिजी शेड्यूल है, जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपको। बिल्कुल, 15 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर हमेशा गिरिराज महाराज के, श्रीनाथ जी के दर्शन करने वो गोवर्धन आते हैं और इस बार तो अहम दिन है। ये जन्मदिन उनके लिए अहम होगा क्योंकि उसी दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण भी करेंगे। दीपक मुदगल नगर निगम के पार्षद हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं अभी विधानसभा चुनाव के दौरान। किस तरह की खुशी हो रही है दीपक जी? निश्चित ही खुशी मुझे ही नहीं, पूरे शहर को और पूरे राजस्थान में खुशी का माहौल है, क्योंकि एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा मौका दिया गया है। और निश्चित ही ये आशा भी है, क्योंकि ईश्वरवादी आदमी है, कर्मशील आदमी है, कि राजस्थान को एक नया चमकता हुआ सितारा मिला है और राजस्थान एक नए रूप में देखने को मिलेगा सभी को। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, भगवान दास शर्मा हैं, जिला महामंत्री रहे हैं, कई पदों पर काबिज रहे हैं। आपको लगता था कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से संगठन में उन्होंने काम किया है, एक मंडल अध्यक्ष के पद से लेकर के जिला अध्यक्ष और विभिन्न पदों पर रह करके पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो संगठन का काम किया था, उससे लगता था कि कभी ना कभी केंद्रीय नेतृत्व इस संगठन के कार्यकर्ता को एक उचित स्थान देगा और वो आज मिला। और पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर है और भरतपुर में तो विशेषकर कल से धूम धड़ाका और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। बिल्कुल, कई नाम चल रहे थे, अश्विनी बैसड़ा, वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, सभी के बीच में से धमाका हुआ है भरतपुर से, जहाँ भजनलाल शर्मा ने सबसे पहला स्थान प्राप्त किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हेलो भैया, बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री बने को भरतपुर को खूब आराम थे। ये भजनलाल शर्मा जी के पिताजी हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप, उनकी शुरू से इच्छा थी कि राजनीति की, या कुछ और करना चाहते थे? थोड़ा सा बताएं आप। शुरू से तो नहीं, बीएड करी, मैं तो मास्टरी लगा, हम तो
ईश्वर की मर्जी है पर क्यों ही मतलब आप उनको मास्टर बनाना चाहते थे, अब वो हेड मास्टर बन गए राजस्थान सब भगवान की भगवान की मर्जी है साहब, भगवान की मर्जी है। हाँ। ये उनके पिताजी हैं किशन लाल जी, जो कह रहे हैं कि मैंने उस भजन लाल शर्मा को बीएड कराई थी कि मास्टर की नौकरी मिल जाएगी, जीवन यापन हो जाएगा, लेकिन इनको क्या पता था कि वो राजस्थान के हेड मास्टर बन जाएंगे। तो बहुत खुश हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। दीपेंद्र गणेशिया हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त राजस्थान को। और साहब मैं तो एक किस्सा बताना चाहूँगा छोटा सा, कैसे कर्मठ हैं वो, कि डॉक्टर दिगंबर सिंह जी की संयत में वो थी प्रोग्राम, जन्म शताब्दी प्रोग्राम था, और रात को मैंने फ़ोन किया तो 10 बजे जोधपुर थे और मैं भरतपुर था। मैं जब मैं संयत पहुंचा तो मुझे मंच पे बैठे मिले थे रात को 11 बजे फ़ोन करने के बाद। तो इतने कर्मठ है कि जोधपुर से गाड़ी से मुझसे पहले मैं भरतपुर से नहीं पहुंच पाया, वो जोधपुर से संयत पहुंच गए। बताइए इतना कर्मठ। बिल्कुल, भाजपा ने एक छोटे से कार्यकर्ता को बहुत बड़ा पद दिया है, एक मैसेज दिया है कि कार्यकर्ता, कोई भी छोटे से बड़ा कार्यकर्ता कोई भी हो भाजपा में, वो किसी भी पद तक पहुंच सकता है। और भी लोग हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे मामा जी मुख्यमंत्री बने, मुझे बहुत खुशी है। आपके मामा जी हैं? अरे वाह। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस खुशी को। कुछ तो बयां करो थोड़ी बहुत। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस गुरु जी बिल्कुल, भरतपुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि भरतपुर से सीएम मिला, और सबसे बड़ी है कि मोदी है तो मुमकिन है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया और अचम्मा हो गया, ये हो गया, कोई अचम्मा नहीं है। मोदी में नीचे से कार्यकर्ता उठाते हैं, ऊपर सीएम बनाते हैं, और कुछ भी बन सकता है। मोदी के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। बहुत बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया। लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि भजन लाल शर्मा कैसे मुख्यमंत्री बन गए, तो भाई कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ कहना चाहेंगे सारा? देखिए, इनको बचपन से ही शौक था। शिक्षा काल में जब कॉलेज में ये पढ़ते थे तो कॉलेज से ही, और इतना संघ से लगाव था इनका, और उसके बाद में सरपंच भी रहे, सरपंच के बाद में और ये संगठन में भी विशेष रहे। और आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? ये इनके चाचा हैं खास। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री साहब ने जो तोहफा दिया है वो उसमें वो खरे निकलेंगे। अमित शाह जी, नड्डा जी, सबका असीम प्रेम रहा, और राजस्थान का विशेषकर पूरे राजस्थान की जनता का इसे इतना अपार खुशी हुई है जिसकी कोई बयान नहीं हो सकता। बिल्कुल, सभी खुश हैं, हर वर्ग खुश है। इनके भजन लाल शर्मा जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनके चाचा हैं, वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? जी सर, मैं श्री भजन लाल जी का पड़ोसी हूँ, और जब उनको वो सीट जहाँ से वो उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा है, जब वो उनको मिली थी तो हमें तभी आभास हो गया था कि इनको कुछ न कुछ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पर ले जाने का विचार है मोदी जी का, और आज वही हुआ। जय गिरिराज महाराज की जय। बिल्कुल, जो पड़ोसी हैं भजन लाल शर्मा जी के, वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि अब मुख्यमंत्री के पड़ोसी हो गए हैं। कई पड़ोसियों से हमारी कल भी बात हुई थी, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, और वो कह रहे थे कि पहले तो हम सामान्य तरीके से रह रहे थे, लेकिन अब हमें मुख्यमंत्री का पड़ोसी माना जाएगा। सरदार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सरदार जी क्या कहेंगे सर, मैं तो इनके स्टाफ में ही हूँ, और जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप उनके स्टाफ में क्या हैं? मैं क्लर्क हूँ, स्टैन हूँ। अच्छा, उनका काम संभालते हैं? हाँ, मैं ही देखता हूँ, भरतपुर में ही देखता हूँ। अच्छा अच्छा। और जो विकास की जो गति रुकी हुई थी, विकास अब होगा नहीं, उसको कहते हैं दौड़ना। विकास की गति लहर ऐसी दौड़ेगी जो राजस्थान की जनता तेजी से दौड़ेगा, बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। बिल्कुल, ये उनके स्टाफ के सदस्य हैं, उनके जो यहाँ पे ऑफिस है उसका काम संभालते हैं। तो बिल्कुल भरतपुर के लिए बहुत खुशी का दिन है। भजन लाल शर्मा भरतपुर के लाल अटारी गांव के निवासी हैं, नदवई तहसील के। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए हैं, जवाहर नगर कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ खुशी का माहौल है। पूरे पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूरे राजस्थान की बात करें, सब जगह खुशी का माहौल है भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के। भरतपुर जो हमेशा विकास को तरसता रहा, विकास की उम्मीद करता रहा, क्योंकि अन्य जो ज़िले हैं, अन्य संभाग हैं, वहाँ समुचित विकास हुआ है, क्योंकि अब तक जो मुख्यमंत्री बनते आए हैं वो पश्चिमी राजस्थान से, मेवाड़ से, उधर से ही बनते आए हैं। पूर्वी राजस्थान को ये मौका बहुत लंबे समय बाद मिला है। बहुत पहले जगन्नाथ पहाड़िया, स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया भरतपुर से, जो भरतपुर के निवासी थे, वैड़ तहसील के, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे अल्पकाल के लिए। उसके बाद अब भाजपा की तरफ से भजन लाल शर्मा, भरतपुर के लाल भजन लाल ने ये कमाल किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर काबिज होकर। मेरे सहयोगी लोकेश के साथ मैं दीपक लवान।